नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग का बेसिक रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है और साथ ही आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, तो डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि दोस्तों 20 अप्रैल और 2021 का बेसिक रजिस्ट्रेशन का फाइनल स्टेटस चेक करने की डेट थी। तो आपकी क्वेरी आ रही है कि सर 20 अप्रैल डेट गई है और हमारा स्टेटस अभी भी शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए लेटेस्ट अपडेट क्या दी गई है, तो दोस्तों मैं डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं हैं फिर आपके मन में डाउट है वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो आपसे विनती है आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपकी जो भी डाउट है वो सारे के सारे डाउट है आपके वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों साथ ही अगर आप एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी है। मैंने आपको पूर्व में भी प्रत्येक वीडियो में आपको बताया है कि इसमें कम समय में आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए हो या नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए हो, मैंने ऑल 20 से 30 ईयर्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए सेपरेट लिंक प्रोवाइड किए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सेपरेट लिंक है। और सेपरेट आपको लिंक मिलेंगे, जैसे बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। आपको अगर इनके अलग अलग चाहिए, अगर किसी के बायोलॉजी को चाहिए या फिजिक्स के चाहिए, तो उनके सेपरेट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें बार बार रिवाइज कर लेंगे कंप्लीट इनको, तो मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूं कि आपकी एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल की अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी एक सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। तो इनका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन पे क्लिक करके ये प्रत्येक सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो उसकी जो कॉस्ट है दोस्तों वो 99 रुपीज़ है। तो अगर आप कम समय में प्रिपरेशन करना चाहते हो दोस्तों, आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही लगाइए। और मैंने इनको चैप्टर वाइज डिटेल में आपको बता रखा है, जैसे कि अगर कोई एक चैप्टर है फिजिक्स का, तो उसमें प्रीवियस ईयर 20 से 30 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपको इसमें बताया गया। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं एम्स के, तो उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही एज क्वेश्चन आते हैं या उनमें कुछ वैल्यू चेंजेस के साथ में आते हैं। तो आप 100% इसमें आपकी सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन का स्टेटस किस तरीके से चेक करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों emsexams.ac.in ये URL है, ये आपको अपनी URL बार में डालना है। ये एम्स का ऑफिशियली पेज है, होम पेज आपको यहाँ पे शो करेगा। ये डालने के बाद में दोस्तों आपको जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एकेडमिक कोर्सेज़ आपको दिखाई देगा, ये वाला एकेडमिक कोर्सेज़ का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज शो करेंगे, जैसे मेडिसिन के लिए है, नर्सिंग के लिए है, बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है। तो आप जिस कोर्स के लिए स्टेटस चेक करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे ये नर्सिंग के सेक्शन में एक तो बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का और बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे 2 लिंक दिए गए हैं। तो इन 2 लिंकों में से अभी जैसे बीएससी नर्सिंग का चेक करना है तो बीएससी नर्सिंग के लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही बीएससी नर्सिंग के लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, यहाँ पे नोटिस दे रखा है। तो इन नोटिस में से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये नोटिस दिया गया है, जो भी नोटिस एम्स के द्वारा जारी किया जाता है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो इसमें आपको प्रोसीड करना है। तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे दोस्तों तो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो लॉगिन पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। और इस लॉगिन पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, अभी के लिए भी जारी किया गया है। और अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, RUC कोड और पासवर्ड ये रिक्वायर्ड करेगा। तो दोस्तों ये अभी आपको लॉगिन नहीं करना है। RUC कोड कैसे जनरेट करना है दोस्तों मैंने आपको पूर्व में वीडियो में बता दिया है। तो आपको वो RUC कोड है जनरेट करते टाइम उनको नोट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड। तो RUC कोड जनरेट करने के बाद में आप यहाँ से लॉगिन करना है। तो उससे पहले अभी तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। तो दोस्तों बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको एक जनरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यूनिक एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज्ड ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो इस पर आपको
क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ugcourses.aimsexams.ac.in ये URL ओपन हो जाएगा और इसमें आपके न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जो ये क्लोज हो चुका है, जो 6 अप्रैल 2021 तक था, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए एप्लीकेंट जोन आएगा, एप्लीकेंट लॉगिन जोन। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एप्लीकेंट लॉगिन जोन आएगा। आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है और पासवर्ड, और आपको ये कैप्चा जो 1197 है ये एंटर कैप्चा वाले सेक्शन में नीचे ये इमेज दे रखी है, तो इसमें 1197 ऐसे ही कुछ अलग भी आपके शो होगा, तो वो आपको डाल के इसमें लॉगिन कर लेना है। ये लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी शो होगी और यहाँ पे ये जनरल लिंक्स आएंगे और इसी के साथ में आपको यहाँ पे ये ग्रीन में ये आपको शो करेगा योर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड फॉर फर्दर लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ विजिट एम्स वेबसाइट। तो ये आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है। अब कुछ अभ्यर्थी ये बोलेंगे कि सर हमारे तो शो ही नहीं हो रहा। तो दोस्तों आपका इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि आप मोबाइल में चेक कर पा रहे हैं, तो मोबाइल में ये मोबाइल कॉम्पेटिबल नहीं है वेबसाइट। तो आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये वेलकम रजिस्ट्रेशन आईडी और ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है एक पट्टी सी, तो ये आपको इस मोबाइल में चेक करेंगे तो इसके पीछे रहेगा ये वाला। तो आपको ये चेक करने के लिए आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में लॉगिन कीजिए, आपको वहाँ पे 100% है ये शो करेगा। तो ये प्रोविजनली एक्सेप्टेड ही शो कर रहा है, जबकि 20 अप्रैल 2021 थी ये फाइनल स्टेटस चेक करने की। तो दोस्तों इसका भी मैं अभी रीज़न बताऊँगा कि आपका फाइनल स्टेटस है वो आप कब तक चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या आई है। तो दोस्तों इसमें आपको बेसिक डिटेल ये दिखाई दे रहा है, अपलोड इमेजेस और प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन। अगर किसी के कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है कि हम उनका अगर बेसिक डिटेल में कुछ गलती है या इमेजेस में कुछ गलती है, तो जैसे सिग्नेचर हुआ, थंब इंप्रेशन हुआ या फ़ोटो में, तो अगर उनमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप जैसे बेसिक डिटेल पे क्लिक कर सकते, बेसिक डिटेल अपनी चेंज कर सकते हैं। अपलोड इमेज पे क्लिक करके अपलोड इमेज वाले सेक्शन में अगर कोई भी शो कर रहा है एरर भी दोस्तों आपको यहीं पे शो कर देगा कि आपकी ये वाली डिटेल है वो आपकी करेक्ट नहीं है, इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप करेक्शन इसको कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद में दोस्तों आपको ये होम पेज आपको शो हो जाएगा। आपका सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे तक आपकी सारी डिटेल आपकी शो हो जाएगी और आपको ये डिटेल में अगर कुछ भी करेक्शन करना है तो अभी आप करेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट में आपका प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, प्रिंट भी आप निकलवा सकते हैं दोस्तों। तो प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो इसमें आप एग्री कर सकते हैं, अगर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चूज फाइल है। अगर आपकी फ़ोटो में करेक्शन करना है तो फ़ोटो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर में करना है तो सिग्नेचर का यहाँ नीचे दिया गया है, सिग्नेचर में कर सकते हैं। और इसको आप लास्ट में जाके दोस्तों यहाँ पे नीचे एग्री करना है आपको, अपलोड करके बैकग्राउंड वगैरह इनको सबको टिक करना है। सिग्नेचर इज़ नॉट ब्लर्ड, सिग्नेचर साइज इज़ एज पर इंस्ट्रक्शन। तो इन पे सबको ये जितने भी चेकबॉक्स दे रखे, चाहे इमेज वाले में हो या आपके इसमें हो, तो सबको इनको आपको टिक करना है राइट का और एग्री पे क्लिक कर देना है। और थंब इंप्रेशन में भी दोस्तों यहाँ पे ये सैम्पल थंब इंप्रेशन भी दिया गया। अगर किसी के भी अभी भी करेक्शन नहीं किया है तो वो दोस्तों करेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट में ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोसीड वाला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल है वो अपडेट कर सकते हैं। और आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रिंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये इस तरीके का आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आएगा, तो इसका आप प्रिंट ले सकते हैं दोस्तों। तो ये तो बात हुई दोस्तों कि आप अपना स्टेटस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। स्टेटस का दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको वहाँ पे ऊपर ही शो करेगा, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऊपर आपको इसका शो कर देगा। अगर कोई करेक्शन करना है तो वहाँ पर आपको बता देगा कि आपको ये डिटेल है वो करेक्ट करनी है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बता दी, आपको ध्यान से देखना है और सारी चीज़ों को फॉलो करना है। आप 100% अपने लेवल पे ही आप चेक कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई इश्यू रहता है दोस्तों आपके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज करके, और मैं पूरा आप कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो वहाँ इंस्टाग्राम या टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके अगर कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी क्वेरी आ रही थी कि सर आपने 20 अप्रैल 2021 बताया था बेसिक रजिस्ट्रेशन की फाइनल स्टेटस चेक करने का। दोस्तों फाइनल स्टेटस भी जिस जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है उसी प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं। और आगे
RUC कोड कैसे जनरेट करना है, आगे की क्या प्रोसेस रहेगी दोस्तों, तो वो 26 तारीख को इसका प्रोस्पेक्ट आएगा और उस प्रोस्पेक्ट में क्या रहेगा तो उसके अनुसार मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें समझा दूंगा। आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके जितने भी डाउट हैं, प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है दोस्तों, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है 20 अप्रैल थी, तो उसके रिगार्डिंग ही ये लेटेस्ट अपडेट आई है कि करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर रिजेक्टेड। तो जिन अभ्यर्थियों का रिजेक्ट हुआ है, थंब इंप्रेशन या इमेज में कुछ करेक्शन करना था या कुछ बेसिक डिटेल में करेक्शन करना था, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, तो वो अगर आपको चेक करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो 20 अप्रैल थी उस 20 अप्रैल को बढ़ा के 20 अप्रैल से 22 अप्रैल 2021 तक का समय कर दिया गया है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जो अभ्यर्थी अभी तक चेक नहीं कर पाए हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो दोस्तों उनको ज़रूर बताइए कि बेसिक रजिस्ट्रेशन में अगर उनका कुछ भी करेक्शन करना हो तो वो अभी कर सकते हैं। 2 दिन का और समय मिला है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मैसेज भी आए, कमेंट बॉक्स में भी है कि सर हम अब क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या बेसिक रजिस्ट्रेशन का, जो कि 6 अप्रैल थी। तो उनके हाथ से एक मौका जा चुका है, और जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है दोस्तों, तो वो अपना करेक्शन अगर करना चाहते हैं तो वो अपना एक बार स्टेटस भी चेक कर लीजिए। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रोविजनली एक्सेप्टेड आ रहा है तो दोस्तों उनको टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोविजनल एक्सेप्टेड आ रहा है तो फाइनल स्टेटस में भी आपका एक्सेप्टेड ही आएगा। तो ये आपका 22 अप्रैल तक का कर दिया गया है दोस्तों। और फाइनल स्टेटस आपका एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड उसका आपको कब तक शो हो जाएगा, तो 24 अप्रैल को दोस्तों, आपका 24 अप्रैल को है आपका स्टेटस बेसिक रजिस्ट्रेशन का आपको शो हो जाएगा। जो 20 अप्रैल थी उसकी जगह अब 24 अप्रैल यहाँ पे डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो 24 अप्रैल को अपना स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। और 26 अप्रैल जैसे कि इसमें देर का प्रोस्पेक्ट जारी किया जाएगा, और 27 अप्रैल से दोस्तों आपका है RUC कोड जनरेट करने का, फीस सबमिट करने का, वो आपको सारी प्रोसेस बताई जाएगी। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, और इन स्टेप को फॉलो करके आप अपने लेवल पे हैं सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर जिनका प्रोविजनल एक्सेप्टेड हो रखा है तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम वो बार बार लगाइए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी तो अभी इसी इंतज़ार में बैठे कि हमारा जो फॉर्म अब एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो अगर आप उसी इंतज़ार में, समय कम है और प्रिपरेशन अच्छी करनी है, लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं, उनमें कुछ एक सीटें ही हैं जो एम्स में आपको मिलेगी, और उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जो अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, स्मार्टनेस के साथ में करते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल्स में गाइड करके बता दिया है कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, टॉपिक वाइज भी बता दिया है। अगर आप डिटेल सिलेबस में चल रहे हैं दोस्तों, तो मेरा यही कहना है कि आप अभी भी बहुत पीछे हैं। तो इससे अच्छा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप बार बार लगाइए, रिवाइज कीजिए, और आपकी 100% है वो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। किसी तरह कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।